हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग वसंत भाग 3 के पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए के आगे के अंश की पुनरावृत्ति करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने जाना कि लेखक जो है आशावादी हैं और वे निराश होने के लिए मना करते हैं। कहते हैं कि समाचार पत्र में रोज़ नए नए हत्या, यानी लूट पाट की खबर आती है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि चारों तरफ अन्याय ही अन्याय है और भ्रष्टाचार है, परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अच्छी बातें भी होती हैं और उनके अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के बारे में उन्होंने अपनी जीवन की कुछ घटनाओं का उन्होंने उल्लेख किया और ये बताया कि जिस तरह से बुरी चीज़ों में लोग रस लेते हैं, बुरी बातों में रस लेते हैं, आनंद उठाते हैं और बढ़ चढ़ के उसका वर्णन करते हैं, उसका प्रभाव लोगों पर पड़ता है, लोग उससे आकर्षित होते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि जिस प्रकार बुरी चीज़ों के प्रति, बुरी बातों के प्रति लोग आकर्षित होते हैं उसके प्रति, तो अच्छी चीज़ों का भी प्रभाव उसी तरह पड़ सकता है। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि अच्छी से अच्छी घटनाएं जो हमारे जीवन में घटित होती हैं, उन घटनाओं का हमें उदाहरण देना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे लोगों के ऊपर उन अच्छी घटनाओं का भी प्रभाव पड़े और लोग प्रेरित हों कि वे अच्छे कार्य करें। तो इसी संदर्भ में उन्होंने दो घटनाओं का वर्णन किया। एक तो ये कि एक बार वे जल्दी में टिकट कटवा करके 10 रुपए की टिकट ले करके वे ट्रेन पे आ बैठे और उनको 90 रुपये वापस मिलने चाहिए थे, परंतु वे जल्दी में ले न सके। तो टिकट बाबू जो है खोजते हुए आते हैं और उनको वे पैसे लौटाते हैं। एक ये घटना है और दूसरी घटना ये है कि वे अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे थे और ऐसे में बस किसी बियाबा में, या मतलब कि एक सुनसान जगह पे रुक गई। लोगों ने ये अंदेशा लगाया और लोगों ने ये कहना शुरू किया कि ये जो है कंडक्टर उतर के गया है, डाकुओं को बुला लाएगा, वो सब जितने पैसेंजर हैं, जितने यात्री हैं, उनको लूट लिया जाएगा और इनको मारना चाहिए। और ड्राइवर को उन्होंने पकड़ के बांध लिया, परंतु थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि कंडक्टर आता है और अपने साथ एक बस लिए आता है और आकर के कहता है कि बस खराब हो गई थी और बस का कोई ठिकाना, यहाँ से जो डिपो है वो थोड़ी दूर पर है, तो इसीलिए मतलब इस बस के ठीक होने की संभावना नहीं है, इसीलिए मैं दूसरी बस ले आया और साथ में बच्चे के लिए दूध और गर्म पानी भी ले आता है कि बच्चा बहुत रो रहा था। तो इन दोनों घटनाओं से लेखक ये कहना चाहते हैं, इन दोनों घटनाओं को बताकर लेखक ये कहना चाहते हैं कि हमें ये सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि अब ईमानदारी और अच्छाई समाज से, दुनिया से समाप्त हो गई है, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि अच्छे लोग भी हैं और अच्छे उदाहरण भी, मतलब अच्छे काम भी लोग करते हैं, उनके उदाहरण से सीख लेनी चाहिए। तो अब आगे का अंश हम लोग पढ़ेंगे। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिनों पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। हवाइयाँ उड़ना मतलब कि जो डर जाते हैं ना लोग, उसको हवाइयाँ उड़ना कहते हैं, मुहावरा है। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं।
बचाइए, ये लोग मार डालेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देख करके मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों पे मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर तो पहले ही डाकू के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। व्याकुल मने बेचैन। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर दिया जाता है। समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया तो थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। ये थी दूसरी घटना। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। लेखक कह रहे हैं कि बहुत सारी घटनाएं उनके जीवन में ऐसे हुई हैं कि जिनको वे भूल नहीं सकते। उनसे माने अच्छी ही लोगों का निराश होने की आवश्यकता उनको नहीं लगती है। उन्हें जीवन में अच्छाई ही दिखती है कि ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे सब बुरा ही बुरा होने वाला है। लेकिन वे आगे ये भी कहते हैं कि ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। कई बार ऐसा हुआ है कि जीवन में वे ठगे भी गए हैं और उन्होंने धोखा भी खाया है, परंतु विश्वासघात नाम की कोई चीज़ होती है। कभी कभी लोग विश्वासघात कर जाते हैं। विश्वासघात माने धोखा देना। जिस पर विश्वास किया गया वही धोखा दे तो उसे विश्वासघात कहते हैं। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। लेखक कह रहे हैं कि अगर हम बुरे बातों को ही याद रखें, बुरी घटनाओं को ही याद रखें, तो हमारा जीवन जो है दूभर हो जाएगा, बड़ा कष्टकर हो जाएगा। इसीलिए हमको बहुत जो हमारे जीवन में दुख देने वाली घटनाएं घटित हुई हैं उन्हीं को हर समय मन में नहीं रखना चाहिए। इस निराश मन को हम तब ढांढस बंधवाते रहेंगे, तभी हिम्मत हारने की नौबत नहीं आएगी। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। ठीक है। वे कहते हैं कि रविन्द्रनाथ ठाकुर का की कविता, उसका उदाहरण वे देते हैं कि उसमें कवि ने कहा है कि यदि हमको धोखा मिले, हमको यदि कोई नुकसान पहुंचाए, तो भी हे प्रभु हमारे अंदर ऐसी शक्ति देना कि हम आप पर संदेह न करें, प्रभु पर संदेह न करें। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है।
लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से लेखक कह रहे कि भले ही बुराइयां होती हों परंतु अच्छाइयां भी हो रही हैं और अच्छाइयां भी होती रहेंगी, इसीलिए हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। निराश होने से हम दिग्भ्रमित हो जाएंगे और ऐसे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये जो है हमारे उन्नति के मार्ग में बाधक बन जाएगी। अब हम कुछ प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत का सपना किसने देखा था। इसका उत्तर है कि भारत का सपना गांधी और तिलक ने देखा था, जैसा कि पाठ में लेखक ने कहा है। भारतवर्ष की महान सभ्य संस्कृति कहाँ डूब गई। भारतवर्ष की महान सभ्य संस्कृति गह्वर में डूब गई। गह्वर बताया गया गड्ढे के लिए। आज के माहौल में कौन अधिक परेशान है। इसको लेखक ने कहा है कि आज के माहौल में जो निरीह और भोले भाले लोग हैं, है ना, जो निरीह और भोले भाले लोग, ईमानदार लोग, मेहनत करने वाले लोग, ये सारे लोग परेशान हैं, क्योंकि जो चलते पुर्जे लोग हैं वे अपना मतलब साध लेते हैं। कायर और लाचार लोगों की वस्तु बनकर क्या रह गई है। कायर और लाचार लोगों की वस्तु बनकर क्या रह गई है। इस प्रश्न का उत्तर होगा कायर और लाचार लोगों की वस्तु बनकर रह गई है सच्चाई। मतलब जो सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं उन्हें लोग समाज में क्या समझते हैं, कायर और लाचार। जीविका में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। इसमें जीव है कि विका, इका और का में कौन सा प्रत्यय है। इस प्रत्यय के बारे में हमें बताना है। इसमें जो है इका प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दोषों का निराकरण कैसे होता है। दोषों का निराकरण कैसे होता है। इस प्रश्न का उत्तर है कि दोषों को दूसरों के सामने प्रकट करने से दोषों का निराकरण होता है। किसी की कमियों को उजागर करने में रस लेने को बुरी बात क्यों कहा गया है। किसी की कमियों को उजागर करने में रस लेने की बात क्यों कहा गया है, क्योंकि ये कह रहे हैं बुरी बातों में रस लेना उतना ही बुरा है मतलब उतना बुरा है जितना कि अच्छे कामों में रस न लेना। मतलब अच्छे कामों में रस लेना, रस लेने का मतलब क्या है। मतलब बहुत लोग क्या होता है कि बुरे की बुराई हर समय करते रहते हैं। तो बुरे किसी की कमियों को उजागर करना ठीक है, फिर परंतु उसी को अपने चर्चा का विषय बना करके हर समय उस पर दोषारोपण करना और उनके बारे में चर्चा करना बुरी बात है। किससे रस लिया जाता है। दूसरों के बुराई के उद्घाटन में रस लिया जाता है। रस लेना यहाँ पे अर्थ है, रस लेने का अर्थ है आनंद लेना। बहुत लोगों को दूसरों की बुराई करने में ही आनंद मिलता है, तो उसी आनंद लेने के संदर्भ में इन्होंने रस लेने का प्रयोग किया गया है। अच्छाई क्या है। अच्छाई एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। अच्छाई जो है भाववाचक संज्ञा शब्द है। दोषोद्घाटन में संधि विच्छेद होगा। दोष और उद्घाटन, दोषोद्घाटन का संधि विच्छेद होगा। लोग ड्राइवर के साथ क्यों मारपीट कर रहे थे। लोग ड्राइवर के साथ क्यों मारपीट कर रहे थे। इसका उत्तर होगा क्योंकि कंडक्टर चला गया था और इसी कारण लोग सोच रहे थे कि कंडक्टर जो ड्राइवर ने उसे लूटने के लिए, डाकुओं को बुलाने के लिए भेजा है। अब अगला प्रश्न है कि लेखक ने किसको मारपीट से बचाया। लेखक ने ड्राइवर को मारपीट से बचाया। लोगों से थोड़ा निवेदन किया कि इसकी बातों पे थोड़ा सा भरोसा किया जाए और इसको ना मारा जाए। लेखक बस का कंडक्टर कहाँ गया था। बस का कंडक्टर जो है वह
नई बस लाने के लिए गया था, भले ही लोग उसे समझ रहे थे कि वो डाकू को बुलाने गया है। किसकी हालत बुरी हो रही थी? लेखक की हालत बुरी हो रही थी। लोगों की बातों को सुनकर लेखक भी डर रहे थे, इसीलिए उनकी हालत बुरी हो रही थी। यात्रियों ने ड्राइवर के साथ क्या किया? यात्रियों ने ड्राइवर के साथ क्या किया? उसे बांध कर रखा और मारने के लिए प्रयास करने लगे। उसे मतलब लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये डाकू को बुलवाने भेजा है। अगला प्रश्न है कि लेखक ने निराश होने का क्या कारण बताया है? लेखक ने निराश होने का क्या कारण बताया है? ये लेखक ने जो है निराश होने का कारण बताया है कि उनके साथ विश्वासघात का निराश न होने का कारण क्या बताए कि उनके साथ कोई विश्वासघात नहीं हुआ है। अब अगला प्रश्न है इसमें कि लेखक ने कहा किन बातों का हिसाब न रखो जिन्हें धोखा है और जिनसे धोखा है और जीवन कष्ट में क्योंकि इससे जीवन कष्ट में हो जाएगा, है ना। तो इसमें जो है लेखक जो है चाहते हैं कि हमें उन बुरी बातों का, बुरे दिनों का, बुरी घटनाओं की हर समय को याद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन जो है बड़ा कष्टमय हो जाएगा। छल कपट की घटनाएं याद रखने का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? छल कपट की घटनाएं याद रखने का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर होगा कि छल कपट की बातों को याद रखने पर जीवन में ये प्रभाव पड़ता है कि ये जीवन जो है दुख से भर जाता है। इस गद्यांश वह गद्यांश किस पाठ से लिया गया? ये जो गद्यांश है ये मूल रूप से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित क्या निराश हुआ जाए पाठ से लिया गया है। अकारण शब्द में अ क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है कि अकारण शब्द में अ जो है वह उपसर्ग है। ठीक है, अकारण में अ उपसर्ग है। आजकल समाचार पत्रों में क्या छपते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है कि आजकल समाचार पत्रों में चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार, ठगी, डकैती आदि की खबर छपते हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति को किस दृष्टि से देखा जाता है? प्रत्येक व्यक्ति को किस दृष्टि से देखा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है कि प्रत्येक व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। अब अगला प्रश्न है कि कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने में निम्नलिखित में से कौन से लोग संकोच करते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। अफसर, देशभक्त, धर्मभीरू और युद्धवीर। तो आपने पाठ में पढ़ा है कि इसमें का धर्मभीरू जो होते हैं उनके लिए ऐसा कहा गया कि वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं ना। अब भारतवर्ष में किसके संग्रह को अधिक महत्व दिया गया है? अधिक महत्व नहीं दिया गया है। भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत महत्व नहीं दिया गया है। भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत महत्व नहीं दिया गया है। चरम और परम किसे माना गया है? चरम और परम किसे माना गया है? यहाँ पे चरम और परम अग्र व पीछे को माना गया है ना। लेखक ने टिकट बाबू को कितने रुपए लौटाए? लेखक ने टिकट बाबू को कितने रुपए के नोट दिए थे? 100 रुपए के नोट दिए थे ना। 10 रुपए की टिकट थी और 90 रुपए वो वापस करने आया था, तो कितने नोट थे? 100 के नोट थे। बस का कंडक्टर अपने साथ बस अड्डे से क्या लाया था? बस का कंडक्टर अपने साथ जो है वह
टिकट बाबू के लिए बस का कंडक्टर लोगों के लिए एक बस लाया था, साथ में लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी लेकर के आया था, है ना। अब अगला प्रश्न इसमें है कि लोगों की आस्था हिलना का अर्थ क्या है। लोगों की आस्था हिलना का अर्थ क्या है। विश्वास डिगना, विश्वास जागना, विश्वास हिलते जाना और आस्थावान बनना। इसमें पहला जो ये विश्वास डिगना इसका अर्थ है, ठीक है। स्वाभाविक में शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये पूछा गया है। स्वाभाविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। स्वाभाविक स्वभाव और एक है शब्द, ठीक है। स्व इसमें एक प्रत्यय है। स्वाभाविक शब्द में स्वभाव के साथ एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है बुराई कौन सा प्रत्यय, बुराई में कौन सा प्रत्यय है। बुराई में आई प्रत्यय है, ठीक है। लोगों को संदेह हो गया कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है। लोगों को संदेह हो गया कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है, तो इसमें कौन सा वाक्य है। इसमें मिश्र वाक्य है, ठीक है। यहाँ पे लोगों को संदेह हो गया कि लोगों को संदेह हो गया, ये प्रधान उपवाक्य है। कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है, ये है आश्रित उपवाक्य है, ठीक है। सबने उन्हें धन्यवाद दिया। अर्थ के आधार पर ये वाक्य है, विधान सूचक वाक्य है, ठीक है। अर्थ के आधार पर ये विधान सूचक वाक्य है ना। अब कुछ लघु प्रश्न है जिन पर हम चर्चा करेंगे। समाचार पत्रों में कैसे समाचार छपते हैं। ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार आदि के खबर छपते हैं। रोज जो है ठगी, डकैती, भ्रष्टाचार आदि के खबर इसमें विशेष रूप से छपते हैं। इसीलिए लोगों का मन बैठ जाता है कि अब दुनिया में कभी कोई मतलब सच्चा व्यक्ति नहीं है, कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है। अब हम लोग थोड़ा इसमें भाषा की बात देखते हैं। भाषा की बात में कहा गया है, ये कुछ समास हैं कि समास किसे कहते हैं, ये बताया गया है कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर कोई सार्थक शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। समास के कुल मिला के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु और द्वंद्व। तो इसमें आरोप प्रत्यारोप, कुछ शब्द हमको पाठ से मतलब छांट कर लेना है। तो इसमें आरोप प्रत्यारोप शब्द है। आरोप प्रत्यारोप में हम विग्रह करेंगे कैसे। आरोप और प्रत्यारोप, आरोप और प्रत्यारोप, इसमें और शब्द लगा है, ये द्वंद्व समास का लक्षण है। इसमें द्वंद्व समास है। फिर लोभ मोह, इसमें ये प्रश्न दिया गया है कि द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो लोभ और मोह जो है वह द्वंद्व समास का उदाहरण है। अब काम क्रोध, काम क्रोध में काम और क्रोध शब्द है। काम और क्रोध, इसका विग्रह करना है सुख और सुविधा का। तो विग्रह क्या होगा, सुख और सुविधा, सुख और सुविधा। मारने पीटने, मारने पीटने का विग्रह क्या होगा, मारने और पीटने। फिर मार पीट, मार पीट का विग्रह क्या होगा, मार और पीट। दया, दया माया, दया माया का विग्रह क्या होगा, दया और माया। आप देख रहे हैं इन सारे शब्दों के बीच में और शब्द का लोप हुआ है। तो जहाँ पे और शब्द का लोप होता है वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच में और शब्द का लोप होता है। अब अगला है, इसमें पूछा है कि इसमें नीचे इसमें जो कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें हमें संज्ञा के भेद
छांटने हैं। जैसे आपका मनुष्यता शब्द है, तो मनुष्यता शब्द जो है वह क्या है, भाववाचक संज्ञा। फिर बच्चे शब्द है, बच्चे क्या है, जातिवाचक संज्ञा। मदन मोहन मालवीय ये एक नाम है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर सच्चाई जो शब्द है, उस सच्चाई का सच्चाई भी जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। मूर्खता, मूर्खता भी वही है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। भीड़, भीड़ जो है वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना। तो इसमें जो हम थोड़ा आपको पाठ पर आधारित कुछ लघु प्रश्न और करवा देते हैं कि जैसे इस पाठ के लेखक का कौन सा दृष्टिकोण, इस पाठ में लेखक का कौन सा दृष्टिकोण अभिव्यक्त हुआ है। आपने पाठ में पढ़ा कि लेखक बार बार ये कह रहे हैं कि निराश होना नहीं चाहिए। बुराइयां हैं समाज में, लेकिन उसके साथ साथ अच्छाइयाँ भी हैं, और इसी के लिए उन्होंने अपने जीवन में घटित 2 घटनाओं का उल्लेख किया है, जिनमें कि अच्छाइयों का उदाहरण उन्होंने दिया है कि उनके जीवन में जो 2 घटनाएं घटित हुई हैं वे जो है अच्छाई का प्रतीक है। तो यदि जीवन में बुराइयां हैं तो साथ साथ अच्छाइयाँ भी हैं। अच्छाइयों पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, न कि बुराई पर। ठीक है ना। अब वर्तमान परिस्थिति में लोगों की क्या धारणा बनती जा रही है। वर्तमान परिस्थिति में लोगों के अंदर ये धारणा बनती जा रही है कि हमेशा जो बुरा करने वाले हैं वही सुखी हैं, और जो अच्छा करने वाले हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। ठीक है। जो अच्छाई करने वाले लोग हैं वे हमेशा दुखी होते हैं, और जो बुराई करने वाले लोग हैं वे हमेशा सुखी रहते हैं। कौन से जीवन का मूल्य अभी तक नष्ट नहीं हुआ है। अभी मनुष्य का दूसरे के प्रति प्रेम, महिलाओं के प्रति इज्जत करना, झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब जो इतनी बुरी आदतें हैं, इनके प्रति लोगों का जो व्यवहार है अभी भी विरोध से भरा हुआ है, और ये इनके प्रति लोगों के अंदर कोई भी तृष्णा नहीं है। मतलब लोग ये ऐसी जो बुराइयां हैं उनको अपनाना नहीं चाहते हैं। भारतवर्ष की इन विशेषताओं को बताइए, उन विशेषताओं को बताइए जिनकी वजह से उसे अन्य देशों से श्रेष्ठ माना गया है, उनकी महत्ता अधिक बताई गई है। तो भारतवर्ष में एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारे देश में भौतिक वस्तुओं के संग्रह को विशेष महत्व नहीं दिया गया है। भौतिक वस्तुओं के संग्रह को विशेष महत्व नहीं दिया गया है, उसे मतलब मानवीय मूल्य को विशेष महत्व दिया गया है, और जिसकी वजह से हमें अन्य देशों से अधिक हमारा महत्व है, हमारे देश का महत्व है, अन्य देशों से अधिक हमारे देश का महत्व है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कौन सा आक्रोश क्या प्रकट करता है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो आक्रोश है वह यह प्रकट करता है कि इस देश में, समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उनका विरोध करने के लिए अभी भी लोग खड़े हैं, और गलत तरीके से कमाए गए पैसे समाज में मान प्रतिष्ठा नहीं दिला सकते। जो गलत ढंग से कमाए गए पैसे हैं उनसे समाज में मान प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। ऐसे लोगों को शक की निगाह से देखा जाता है। अब अगला प्रश्न है कि कंडक्टर के प्रशंसनीय कार्य थे उसके द्वारा बस का लाना, और इसके अलावा बच्चों के लिए दूध और पानी ले आना। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग कुछ अन्य प्रश्न भी करेंगे। यहाँ पे है अगला प्रश्न कि किस प्रकार के आचरण को निकृष्ट कहा गया है। किस प्रकार के आचरण को निकृष्ट कहा गया है। जो लोग गरीबों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं से मिले धन का अपने निजी स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं
इस तरह के नेताओं के और अधिकारियों के जीवन को लेखक ने निकृष्ट कहा है। ठीक है, जीवन के महान मूल्यों के प्रति आस्था क्यों हिलने लगी है? जीवन के महान मूल्यों के प्रति आस्था इसलिए हिलने लगी है क्योंकि लोग जो मेहनत करते हैं, जो सच्चाई और ईमानदारी के राह पे चलते हैं, और उनको लोग जो है समाज में आजकल मूर्ख समझने लगे हैं। फरेबी और बेईमान जो है वो समाज में फल फूल रहे हैं, और सच्चाई केवल धर्म भीरू डरपोक लोगों के कमजोरी का उदाहरण बनकर रह गई है ना। परिस्थिति जो परिश्रमी व्यक्ति होते हैं, ईमानदार होते हैं, सच बोलने वाले होते हैं, उनको हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जीवन के जो महान मूल्य हैं उनके प्रति हमारी आस्था कम हो गई है। ठीक है, आज बस इतना ही, शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।